एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद का योग एवं अंतर। इससे पहले हम बहुपद के बारे में जान चुके हैं, दो हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें बहुपद के बारे में ही बताया कि बहुपद क्या है, और इसके अलावा हमने ये बताया है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है और कैसे उनके बारे में हम घात निकालते हैं या फिर इनके पदों को कैसे लिखते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा आपको जब वो वीडियो देख लेंगे। ठीक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, वो है बहुपद का योग एवं अंतर। ठीक, वैसे हालांकि मैं पूरा वीडियो चाह रहा था कि पूरा वीडियो एक साथ बनाऊँ, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि नेट प्रॉब्लम रहता है। तो छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे आसानी से अपलोड हो सके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो जोड़ना, घटाना और गुणा, भाग, ये चारों ही कहीं ना कहीं बीजगणित के पिलर के रूप में हैं। अगर आपको बीजगणित सीखना है तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग आना ही चाहिए। यदि आपको इन चारों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ नहीं आती है तो आप बीजगणित को नहीं कर पाएंगे। तो इन चारों पिलर को आप तैयार कीजिए, खम्भों को, तब जाकर आप बीजगणित को तैयार कर पाएंगे। ठीक, तो एक एक बात आप आसानी से समझते चलिए। ध्यान रखिए, मेरे साथ जितना पढ़ रहे हो उससे किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे कथा या रामायण भागवत ना समझें कि आप सुने और चले गए। आपको नोट करना है, कॉपी लेना है और नोट करके आपको अपने पास नोट्स रखने हैं, जिससे आप फिर से देखें, आसानी से उसे कर सकें। ठीक, ये बात रही आपसे। दूसरी बात ये है कि आप जो भी पढ़ाया जाए उसको प्रश्नावली के द्वारा हल करके देखिए, उन सवालों को निकालिए, किताबों में देखिए, सवाल आपको मिल जाएंगे। 6 to 10 तक की किताब में ये वाले मिल जाएंगे आपको, जोड़ना और घटाना। ठीक, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक को, हम आसानी से समझते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, कुछ चीज़ें। जैसे मैंने ये लिख दिया, आपके लिए एक बहुपद लिख रहा हूँ मैं। अब इसमें जो चर है वो कौन सा है? x चर है। इसमें चर क्या है? x है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुपद को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? यहाँ लिख देता हूँ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, p। ठीक है, तो ये जो घर है वो किसका है? x चर का है। वेरिएबल कौन है इसमें? x है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगर मैं एक घर बनाऊं y का, इसका मतलब है पॉलिनोमियल है x का, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक, यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो ये किसका पॉलिनोमियल है? y का। तो इसमें जो मेंबर होंगे वो कौन से होंगे? y के मेंबर होंगे। जैसे मैंने लिखा ये। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखूं pz, तो इसमें कौन से मेंबर होंगे? इसमें z के मेंबर होंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा 5z। ठीक, तो ये रहा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह p से ही लिखा मिले, कहीं कहीं ये qx भी लिखा मिल सकता है आपको। तो आपको इससे परेशानी नहीं रखना है। मान लीजिए qx लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया जो चर है वो कौन सा है? x है। मेंबर कौन सा है इसमें? x का मिलेगा। जैसे देखिए, कोई समस्या हो सकता है कहीं यहाँ डैश लगा के भी बोल दे, तो आप इसमें परेशानी मत लीजिएगा। ठीक, अब इनको जोड़ने से पहले अगर हमें जोड़ सीखना है तो कुछ नियम सीखने पड़ेंगे आपको। अगर आप उन नियमों को नहीं सीखते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इन्हें। एक तरीके से ये आपके लिए बूटी की तरह है, मतलब दवाई की तरह है। देखिए, आपको कुछ नियम बताते हैं। यदि आप इन नियमों पर फोकस करते हैं तो आप बड़े आसानी से जोड़ना और घटाना सीख जाएंगे। तो पहला नियम जो है वो ये है कि भाई अगर दोनों पद, क्योंकि बहुपद में क्या होते हैं? पदों से मिलकर बना होता है बहुपद। ठीक, किससे मिलकर बना होता है? पदों से। और पद में क्या होता है? चर और अचर। तो देखो, अगर दोनों बहुपद हैं, अगर कुछ आसानी से लिख देते हैं थोड़ा सा, यदि अगर दोनों पद प्लस के हैं, किसके हैं? प्लस के हैं। देख रहे, दोनों पद किसके हों? प्लस के हैं। तो उन्हें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और चिन्ह जो आएगा, चिन्ह
चिन्ह हम वहाँ प्लस का ही लगाएंगे। किसका लगाएंगे? प्लस। ठीक वैसे ही जैसे गांव मोहल्ले में या स्कूल में एक जैसे बच्चे क्या होते हैं, एक पास बैठते हैं, पास पास आके बैठते हैं, जुड़ाव मानते हैं अपने आप से, ठीक। और अलग अलग वाले क्या करते हैं? दूर दूर भागते हैं, ठीक। उनका अपना अलग गैंग रहता है। यदि दोनों ही माइनस के हैं, देखिए यदि दोनों माइनस के हैं तब भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे का मतलब ऐड करेंगे, ठीक। और चिन्ह जो लाएंगे वो माइनस का ही लाएंगे, ठीक। चिन्ह किसका लाएंगे? माइनस का लाएंगे। किसका लाएंगे? माइनस का लाएंगे। यदि एक प्लस का है और एक माइनस का है, देखो अब बात यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर परेशानी देता है। यदि एक प्लस का है और एक माइनस का है, उस स्थिति में तुम क्या करोगे? हो सकता है माइनस पहले लिख रहा हो, प्लस बाद में लिख रहा हो, इस बात से परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो इस स्थिति में जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि बड़े, ठीक है, बड़े पद में से छोटा पद घटाएंगे, ठीक है। यही तो होता है बड़े छोटे में कि बड़ा वाला छोटे वाले को क्या करता है? दबा लेता है, भाई अपना राज स्थापित करने की कोशिश करता है। तो बड़े पद में से छोटा पद घटाकर चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े वाले का। चिन्ह बड़े वाले का आएगा, ठीक है, आएगा। अब बड़ा चाहे तो हो सकता है प्लस का या बड़ा हो सकता है माइनस का, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, प्लस का भी बड़ा हो सकता है और माइनस का भी। आइए उदाहरण समझ लेते हैं, यहीं सामने पर ही कुछ उदाहरण लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण, ठीक। यदि दोनों पद प्लस के हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर 4x और एक लिख देते हैं हम 3x। इससे पहले एक छोटी सी बात बता दें आपको जो याद रखनी है, हमेशा जो याद रखनी है वो छोटी सी बात रखनी है जोड़ने और घटाने में, वो ये बात रहेगी, नोट करके आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं मालूम हो तो, कि हमेशा सजाती पद, सजाती का मतलब एक जैसे, ठीक है, सजाती पद मतलब लाइक टर्म्स, ठीक है, आपस में जुड़ते व घटते हैं, ठीक। जो सजाती पद होते हैं वो हमेशा आपस में जुड़ते व घटते हैं, जो एक जैसे पद होंगे। अब तुम देखो ये दोनों एक जैसे ही पद हैं, ये भी x का है और ये भी x का है, और बीच में हम लगा देते हैं धन का चिन्ह, ठीक है। अब तुम देखोगे दोनों ही पद कैसे हैं? धन के हैं। तो एक बात रखिए कि अगर दोनों ही धन के हों तो कैसा होगा? क्या होने वाला है? यहाँ पर जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह धन का लगाएंगे। तो 4 और 3 है, कितना हो गया? 7x। कितना हो गया? 7x। अब धन का चिन्ह लगाओ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। अब देखो भाई, दोनों माइनस के हों, दोनों माइनस के हों तो देखो देखते हैं, इसी को लिख लेते हैं -4x और दूसरा है -3x। देखो भाई क्या हुआ, दोनों माइनस के हैं तब भी जोड़ेंगे और चिन्ह किसका लाएंगे? माइनस का लाएंगे, ठीक। चिन्ह किसका आने वाला है? माइनस का आने वाला है। तो 4x और 3x कितना हो गया? 7x। लेकिन किसका है ये? माइनस का, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के पास में आए हैं। अब देखो तीसरा ये कह रहा है एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। चलिए देखते हैं एक प्लस का और एक माइनस का। तो 4x प्लस, ठीक, ये रहा 3x, हमने ये लिख दिया एक प्लस का और एक माइनस का। अब हमने आपको बताया है कि भाई अलग अलग लोग होंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब इनका लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा? बड़ा वाला छोटे वाले में पिटाई लगा देगा। अब देखो दोनों लड़ेंगे तो इसका कितना बचेगा? बड़े में से, बड़े पद में से छोटा पद घटाकर चिन्ह बड़े वाले का आएगा। बड़ा कौन है इसमें? ये बड़ा है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1x। 1 लगाओ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना लगाने पर भी। अब चिन्ह प्लस का आना चाहिए यहाँ, ठीक, ये बात रही। प्लस का चिन्ह लगाओ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि अपने आप में धनात्मक ही होता है वो।
आइए दूसरा जानते हैं एक और उदाहरण। इसी में मैंने ये लिखा है 9x 7x। अब आप इसमें देखिए और बताइए मुझे कि ये 9x है और ये 7x है, ठीक। अब बड़ा कौन सा है इसमें? ये वाला। पद तो दोनों एक जैसे ही हैं, ये भी x का है और ये भी x का है, लेकिन बड़ा इसमें ये है और चिन्ह अलग अलग हैं। इसके पास प्लस का है, इसके पास माइनस का है, तो बड़ा वाला छोटे वाले को हटाएगा और बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा। तो 9 में से 7 के कितने बचे? 2x। अब तुम देखो चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का। तो बड़ा तो इसमें यही है ना, तो इसका चिन्ह आ जाएगा। तो ये इसके नियम हैं। ये आपको बिल्कुल जब प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल रट जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। अगर आपको ये नियम याद हो जाते हैं तो बहुत आसानी से जितने भी सवाल हैं आप आसानी से कर पाओगे, ठीक। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखते हैं, अब इन नियमों को हम यहीं लेके रहने देते हैं और इसको जगह को साफ करके कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, जिससे आपको सवाल आ जाएं, ठीक। देखिए सबसे पहले हम जोड़ वाले सवाल देखते हैं, नियमों पर आधारित जोड़ के। बोले तो ऐड और या सम, ठीक। मैं लिखता हूँ एक बहुपद px इक्वल टू 4x स्क्वायर 5x और 3 है, ठीक। और qx लिखता हूँ 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। मुझे इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले px लिखूँगा कुछ ऐसे, धन किसको जोड़ना है? qx को। लिख लो, qx को लिख लिया। अब देखो भाई px की जगह px का मान रख दीजिए, ये रहा, कितना है? 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब किसका चिन्ह लगाना है बीच में? प्लस का, तो लगा दीजिए प्लस का। तो 9x स्क्वायर माइनस 8x धन 2, ठीक। अब आप देखेंगे इसमें हमने बताया है कि भाई देखो हमेशा सजाती पद आपस में जुड़ते हैं और सजाती पद ही आपस में घटते हैं, ठीक। गर्मी भी बहुत पड़ रही है जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं। हमेशा सजाती पद आपस में जुड़ते हैं और वही घटते हैं, जुड़ते व घटते हैं, ठीक। लो जी, अब आप यहाँ देखेंगे इसके जैसा कहाँ है? इसके जैसा यहाँ है। देखो ये दो घात वाला है, ये भी दो घात वाला है, मतलब ये एक जैसे हैं। तो अब देखो इसके आगे धन का चिन्ह है, इसके भी आगे धन का चिन्ह है। तो अब हमें आप ये बताओ, इसमें देखे नियम में कि धन का चिन्ह है दोनों जगह, तो क्या होगा? जुड़ेंगे। क्या होगा? जुड़ेंगे। और चिन्ह किसका आएगा? धन का ही आएगा। तो 9 और 4 मिलकर कितना हुआ? 13। क्या 13 हुआ? x स्क्वायर, दोनों जगह एक जैसा है। लो आ गया। आगे चलें, अगला वाला देखो भाई, ये रहा, ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 8x है। अब देखो पद एक जैसे हैं, चिन्ह भी एक जैसे हैं। अब लेकिन माइनस वाले चिन्ह हैं तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही किसके हैं? माइनस के हैं। तो चलिए माइनस लगा दीजिए, लगा दिया माइनस। और 8 और 5 कितना हो गया? 13x। अब ये बिना चर वाले हैं, इनके पास x नहीं है, तो इन्हें अचर बोलते हैं या फिर बोलते हैं कांस्टेंट हैं ये। तो ये 3 है और ये 2 है, लेकिन दोनों के पास चिन्ह एक जैसा है, धन का है। देखो इस नियम को समझ लीजिए फिर से, दोनों धन के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। कोई समस्या है आपको? अगर आपको जोड़ना है तो px लिख दीजिए और qx लिख दीजिए, और दोनों को देखो px की हमने रख दिया px और qx की रख दिया हमने qx, और बीच में इनके क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह। देखो बीच में क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह। और एक जैसे हमने देख लिया कि भाई ये एक जैसे हैं, ये वाले एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं, और चिन्ह देख लिया हमने, और ऐसे करके हमने इसे जोड़ दिया। आइए एक और सवाल देखते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा सा, ठीक। फिर चलते हैं आगे को। मैं लिख रहा हूँ एक जल्दी से, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने 5xy प्लस का 3, ठीक। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5, ठीक। इसका नाम डाल दिए हम px और इसका नाम डाल दिए हम qx, ठीक। दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो आप लिखोगे px धन qx, ठीक। px धन qx लिख लिए। चलो
अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, पूरा उसे उतार लो, यूँ कर दो, उतार लिया, 5x भाई प्लस 3 रख लिए, ये कितना है 8x स्क्वायर, 7x और 5 धन का चिन्ह, 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब तुम देखोगे इसमें कि भाई इसके जैसा कहाँ है कि ये रहा, दोनों ही प्लस के हैं तो लगा दीजिए प्लस का चिन्ह, 8 और 9 कितना हो गया 17x स्क्वायर, अगर दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आ गया, ठीक है। अब इसके जैसा कहीं है क्या, नहीं है, इसके जैसा नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमने कहा है हमेशा सजाती पद ही आपस में जुड़ते व घटते हैं, ठीक। अब इसके जैसा कोई ही नहीं मिला तो ये बेचारा अकेला बैठा रहेगा, ठीक। स्कूल में यही होता है कि जिसका कोई दोस्त नहीं होता है वो अकेला ही होता है, और जिसके लड़ाई करने वाले होते हैं वो तो खैर है ही है अलग, ठीक। आइए चलते हैं, अब देखोगे तुम इसको देखोगे, इसके जैसा कोई है क्या, नहीं है, तुम भी अकेले बैठो भाई, तुम भी अकेले बैठो, तुम प्लस के हो तो प्लस लेकर बैठो, इसके जैसा कोई है, नहीं है, तुम भी अलग ही बैठो। ओ तो ये बिना x वाले हैं भाई, कि हम तो बिना लद्दड़, तो ये दोनों एक प्लस के हैं तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो ठीक है, ऐसे आप इन्हें जोड़ कर सकते हैं, और जोड़ करने का एक जो ये वाला जो तरीका है वो से पंक्ति विधि भी बोलते हैं, रॉ मेथड भी बोलते हैं हम इसे। अब एक और मेथड इसमें सिखा देता हूँ आपको, वो होता है स्तंभ, ठीक है, स्तंभ विधि, क्योंकि वो सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भाग करोगे ना तो भाग में आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक। तो आइए समझ लेते हैं उसको। और देखिए भाई, एक मैं लिखता हूँ पी एक्स इक्वल टू पी वाई लिख लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि हम एक ही लेते रहे, 5 बाई, और हम एक और लिख लेते हैं क्यू बाई 4 वाई स्क्वायर माइनस का 8 वाई। पहले हमने पंक्ति की बात कर ली थी, अब स्तंभ में करते हैं बात, खड़ा खड़ा, ठीक है, पूरा खड़ा हुआ। तो एक पी एक्स है और ये पी बाई है, क्यू बाई सॉरी, इसको अगर जोड़ना है तो ऐसे लिख देंगे आप, इसे ऐसे लगा दोगे और नीचे लिख दोगे पी बाई धन क्यू बाई। अब तुम देखोगे दोनों एक जैसे ही पास पास रखे हुए हैं, अगर अलग अलग होते तब भी हम उन्हें पास पास लाने की कोशिश करते, ठीक है। आप देखो इसमें ये 5 बाई है और ये 8 बाई है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं लेकिन पद एक जैसे हैं। दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाओगे और बड़े वाले का चिन्ह लगाओगे। बड़ा कौन है इसमें 8 और छोटा कौन है 5, तो 8 में से 5 किया तो कितना बचा 3 बाई, ठीक। लेकिन किसका बचेगा, ये माइनस का या प्लस का, माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, ये आ गया बड़े वाले का चिन्ह, बड़े वाले का राज हो गया, ठीक। अब इन दोनों में देखो आप, ये 3 है और ये 4 है तो कितना हो जाएगा मिलकर 7, क्योंकि दोनों धन के होंगे तो जुड़ेंगे, तो ये 7 बाई स्क्वायर, ठीक। आप ऐसे भी इसे जोड़ को कर सकते हैं, ये आपका दूसरा विधि है, ठीक। इस पर ध्यान रखिए जिससे कि आपको आसानी से सवाल करने में आसानी हो सके। कुछ सवाल और बताता हूँ मैं, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको घटाने के सवाल, जोड़ के बाद घटाने का बताता हूँ, और एक ही बार में आपको ये समझ में आएगा, ठीक। अंतर, ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं या फिर इंग्लिश में सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, या फिर डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों आप अपने स्वेच्छा के हिसाब से देख लेना, ठीक। मान लीजिए हमने एक लिख लिया पी एक्स लिख लिया, ये रहा पी एक्स है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 3, और क्यू एक्स हमने लिख लिया है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ठीक। अब हमको क्या करना है, पी एक्स में से क्यू एक्स को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, आइए देख लीजिए बिल्कुल हमारे साथ। पहले पी एक्स लिखिए, लिख दिए, माइनस लगाइए, क्यू एक्स लिखिए, लिख दिया, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे कि जो पी एक्स है उसको लिख लो, समझते जाना पूरी तरह से, यहाँ फोकस करो। उसके बाद अगर माइनस करना है तो माइनस लगा दीजिए। अब यही एक छोटा सा काम कर दीजिए, आपके ब्रैकेट लगाना है आपको, जिसको घटाना है उसको अंदर डाल देना है, ये अंदर डालना है आपको, डाल दीजिए 6x स्क्वायर धन 7x धन 10, देखो 6x स्क्वायर 7x धन 10 छोटा लिखा है हमने क्योंकि बोर्ड का थोड़ा सा कमी है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम। अब तो समझ में आ रहा होगा ना।
तो जिसको घटाओगे आप उसे ब्रैकेट में बंद कर दोगे और जिससे घटाओगे उसे आज़ाद छोड़ दोगे। यहाँ आ गया माइनस लगाया और ये कर दिया। अगला जो स्टेप करना है वही बस छोटा सा खेल होने वाला है। ये खेल अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर लोगे। पहले वाले को तो यूं ही उतार लो यहाँ तक, देखो उतार लिए। अब बस इस ब्रैकेट को खोलना है और एक काम करना है कि भाई चिन्ह बदल देने हैं इसके। अब देखो ये किसका है, धन का है, किसका हो जाएगा ये, चिन्ह बदलोगे तो माइनस का हो जाएगा। बस यही खेल खेलना है इसमें। जब भी माइनस या सब्ट्रैक्ट की बात आए, घटाने की बात आए, तो आपको करना यही है कि दूसरे वाले के चिन्ह बदल देने हैं। तो ये वाला जो धन का है ये किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ठीक हो गया, ऋण का। वहीं ये वाला देखो आप, ये माइनस का, अब ये वाला प्लस का है, प्लस का 10 ही तो है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 10। बाहर निकल आए लेकिन साथ साथ खुद की पहचान बदल लाए, ये बराबर नहीं है, ये माइनस है। ठीक दिख रहा होगा आपको, ये 6x² है, माइनस 7x माइनस 10 है, ये वाला 10 है। अब बस जैसे पहले करते थे वैसे ही काम करना है। अब देखो भाई इसकी पहचान वाला कौन है कि भाई इसकी दोस्ती इससे होगी, लेकिन मजबूरी क्या है कि ये भाई अलग है और ये अलग है, ये धन का है और ये ऋण का है। हम बोल चुके हैं कि धन और ऋण में क्या होगा कि बड़े में से छोटा वाला पद घटाएंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ा तो ये रहा, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। अब देखोगे आप 2 ही तो बचा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। लगा लीजिए माइनस का चिन्ह। आगे चलोगे आप देखोगे कि इसमें ये वाला देखो, अब अगला पद, ये माइनस का 9x है, ये माइनस का 7x है, मतलब दोनों ही एक जैसे हैं। यदि दोनों एक जैसे होंगे तो क्या होगा, ये माइनस के दोनों एक जैसे हैं तो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना हो गया, 7। ठीक, तो हो गया 16, और दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह ले आए हम, देख लो। अब देखो ये 3 है धन का और ये ऋण का 10 है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और चिन्ह बड़े वाले का तो ये रहा माइनस। तो ठीक इस तरीके से आप जितने भी घटाए होंगे उन्हें कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। बस एक काम करना है आपको कि पहले वाले को तो ऐसे लिख देना जिसमें से घटाना है, और जिसे घटाना है उसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। अगली बार बस इतना खेल करना है आपको कि दूसरे वाले के चिन्ह बदल देने हैं। क्या करना है, चिन्ह बदल देने हैं, और ऐसे आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक, इसी को हम दूसरी विधि से देखेंगे, स्तंभ विधि से, वो भी देख लीजिए आप, जिससे आप आसानी से कर सकें आगे। ठीक, ये रहा। आइए देखते हैं उस विधि को भी। इसी सवाल में हम समझा देते हैं, आप बस समझ लीजिए इसे, थोड़ा सा टाइम कम ले रहे हैं हम। देखिए भाई, तो क्या करना है, px माइनस qx करना है। ठीक, आपको बस इतना करना है, यहाँ डायरेक्टली ये काम करना है कि आपको जो दूसरा वाला है उसके चिन्ह बदल देने हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये काम कर देना है। एक px लिख लेना है ऊपर, नीचे क्या लिख लेना है, qx, और जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदल देना है, माइनस माइनस माइनस। ऊपर वाले का नहीं बदलना है, जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदलना है। ठीक, अब देख लीजिए, ये भी माइनस का है, ये भाई प्लस का है। किसका है, प्लस का है, तो क्या होगा, बड़े में से छोटा वाला घटकर बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा। तो लगा दीजिए, बड़े वाले का चिन्ह क्या आएगा, माइनस। 10 में से 3 गया 7। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, पहले प्लस का था लेकिन अब किसका है, ये माइनस का है, तो दोनों माइनस के हो गए। तो 7 और 9 कितना हुआ, 7 और 9 हुआ मिलकर 16, और क्या 16 हुआ, x। ठीक, ये रहा आपके लिए। इसके बाद आप देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़े में से छोटा घटेगा और बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा। तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2x²। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, इसका। इसके आगे अब किसका चिन्ह है, माइनस का, क्योंकि बदल गया है ना, तो ये लो माइनस आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना माइनस, ये माइनस है, तो ये रहा। ठीक, ऐसे ही आप जो सवाल दे रखे हैं आपकी प्रश्नावली में, उन सवालों को कीजिए आप, और फिर बताइए मुझे आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको सिखाऊंगा गुणा और भाग। ठीक, मिलते हैं।